पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए हमारी यही कोशिश होती है कि कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई जो तमाम अहम गतिविधियां हैं, आधुनिक तकनीकें हैं, साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में हम आपको अवगत करा सके। सभी जानकारियां 3 अलग अलग सेगमेंट विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। छोटे किसान किस तरह से मछली व्यवसाय से जुड़ सकते हैं और इस दौरान उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में मत्स्य पालन विभाग के सहायक आयुक्त डॉक्टर तरुण कुमार सिंह ने कुछ बेहद ही अहम जानकारियां दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये जानने के लिए आइए रुक करते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो का। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो लगभग 7,500 करोड़ का टोटल फंड के लेते हुए एक स्कीम लेके आए थे, वो भी काफ़ी मदद किया लोगों को इंटरेस्ट में सबवेंशन देते हुए गवर्नमेंट के तरफ से। उसके बाद अगर देखें जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आया, जिसका लगभग 20,050 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहा। इस सेक्टर को एक रिवाम्प करने के लिए ये स्कीम को लाया गया। जिस अदर पॉलिसीज में गवर्नमेंट ने 2019 में एक डिपार्टमेंट, फिशरीज डिपार्टमेंट अलग सा बनाया। अलग अलग कोण से, अलग अलग एंगल से कैसे फिशरीज को डेवलपमेंट किया जाएगा, कैसे फिशरीज को उसके सब सेक्टर में लिया जाएगा, वो चीज़ें नज़र में रख के बहुत सारे स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स को लाया गया है। अगर ये चीज़ें देखेंगे उसमें हमें क्या अभी बेनिफिट हुआ है, विश्व स्तर में हम लोग फिशरीज का जो शेयर है 8% से ज़्यादा है प्रोडक्शन वाइज। हम अभी एग्रीकल्चर का जो जीबीए है उसमें हम 1% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारा जो ग्रोथ रेट है लगभग 8 से 9% पिछले 10 साल से ग्रो कर रहा है। और इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए तो ऑलमोस्ट 32,000 करोड़ हम लोग इन्वेस्टमेंट का टारगेट रख चुके हैं। उसमें से 27,000 करोड़ के आसपास अप्रूव हो चुके हैं प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के लिए फिशरीज के। वो इंक्लूड करता सब चीज़ें, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इसमें पॉन्ड खुदाई करने के लिए, हैचरीज बनाने के लिए, फीड मिल्स को सपोर्ट करने के लिए है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिशरी सेक्टर को आगे ले जाने के लिए काम कर रहा है। ग्लोबली अगर देखें, हम एक्सपोर्ट में अभी 4थे स्थान में है, लेकिन हमारा जो एक्सपोर्ट पिछले 10 साल में पूरा डबल हो चुका है वैल्यू टर्म्स में। जब हम 32 करोड़ के आसपास थे 10 साल पहले, अभी ऑलमोस्ट हम 63 करोड़ के आसपास है हमारा एक्सपोर्ट का वैल्यू। 63,000 करोड़ के एक्सपोर्ट वैल्यू में है। 30,000 करोड़ था 10 साल पहले, अभी ऑलमोस्ट 63,000 के आसपास हमारा 63,000 करोड़ के आसपास हमारा एक्सपोर्ट का इसमें है। तो ये चीज़ें हमें फिशरी सेक्टर को बढ़ाने के लिए मदद कर रही है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी है, वो लोग फिशरी सेक्टर में, मत्स्य पालन सेक्टर में कितने बल्कि उनका योगदान काफ़ी रहा है हमारे सेक्टर का डेवलपमेंट के लिए। उसके अलावा अगर हम देखें हमारा सेक्टर का जो पोटेंशियल है, उसमें ये लघु, मध्यम और सूक्ष्म जो लाभार्थी हैं, जो उद्यमी हैं, वो लोग आगे और कंट्रीब्यूट करें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बढ़े, उसके के लिए ही हम लोग जो गवर्नमेंट के पॉलिसी या गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट से काम कर रहे हैं। और मैं इस माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा जो हमारे सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यमी हैं,
वो फिशरीज सेक्टर में आए, का बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपना कंट्रीब्यूशन दें और फिशरीज सेक्टर के डिफरेंट एस्पेक्ट में काम करें। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। दिल्ली स्थित कृषि भवन में दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने 2 करोड़ लखपति दीदियों को सक्षम बनाने के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। आइए नजर डाल देते हैं इस रिपोर्ट पर। 2 करोड़ लखपति दीदियों को सक्षम बनाने हेतु राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, मंत्रालय के सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से की थी। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री आवास, कुछ इंदिरा आवास जो बना, कुछ मुख्यमंत्री, कई राज्यों ने मुख्यमंत्री आवास चालू किया, लेकिन वो सब हो, हम तो देखते हैं 3 करोड़ 74 लाख तो केवल आवास है। इंदिरा आवास 74 लाख, 2 करोड़ 95 लाख प्रधानमंत्री आवास, आवास प्लस। इनको राज्यों में, अभी मैं बिहार में दिशा की मीटिंग अपने बेगूसराय में करने गया था, वहाँ भी मैंने प्रार्थना की है कि अगर मैं इसको टारगेट कर लूँ, वो लोग किन लोगों को घर मिला है? कोई धन्ना सेठ को घर मिला है, गरीब को मिला है। उन गरीब जिनको घर मिला है उसमें से आधे से अधिक तो खुद उन्हीं के नाम पर लाखपति बनी है। लेकिन अगर घर के अलावे हम उनको NRLM से जोड़ेंगे, वो लाखपति बनेंगे। ये मेरी इच्छा है। दूसरी इच्छा है, जिन चीज़ों को सेक्टर को ये दिखाए हैं, आपके साथ आज रखा है, ये आप ही को इसको वहाँ तक पहुँचाना होगा। आज 9-9.5 करोड़ हो गए। जहाँ 20,000 बैंक लिंकेज था, वहाँ लगभग क्यूमुलेटिव 7 लाख पहुँचने जा रहा है। 6.95 पहुँच गया, 7 लाख पहुँचेगा क्यूमुलेटिव। तो ये फाइनेंस की दिक्कत नहीं है अभी हम लोग। तो आपसे मेरा निवेदन है, हर राज्य अपने अनुसार सेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट को चुनने का अधिकार दें और एक टाइमलाइन, मिशन मोड में जो आपको टारगेट मिला है वो तो मिला है, लेकिन एक इमोशनल अटैचमेंट, अगर मेरी बहन होती, मेरे परिवार के लोग होते, तो मैं क्या करता उनकी दुर्दशा को सुधारने के लिए। इस हैसियत से हम सब यहाँ बैठे लोग इसको देखें। मुझे खुशी है कि विभाग ने राज्यों के साथ मिलकर के, क्योंकि जब से हम लोगों ने इसको चलाया है तब से राज्य भी ध्यान गया है कि इन्हें लाखपति बनाना है। लाखपति इसलिए नहीं बनाना है कि उनको 10,000 रुपये हो, मैं करवद्य प्रार्थना करता हूँ। लाखपति इसलिए बनाना है कि रात में हमें सुकून से नींद आ पाए, कि हमने कुछ चारों धाम घूमने का फल, काबा और हर एक धर्म के लोग अलग अलग जाते हैं, वहाँ जाने का फल मिलेगा। ये मेरा दायित्व बनता है, सौभाग्य है कि हम सब हैं। मेरा आग्रह है
इसे टारगेट नहीं लेंगे और ये खुद आप इसको जिनको 6 लाख लिए हैं वो 10 लाख कैसे इसको पुराएं। माने टोटल आपके यहाँ जितने मेंबर हैं बने हुए और बन रहे हैं उसमें 20 से 25% अभी फिलहाल बनाने की कोशिश करें, 25%। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं अगले सेगमेंट पर, जिसका नाम है कृषि स्टार्टअप। हमारे देश के अन्नदाता किसान किसानी के साथ साथ उद्यमी तक का सफर तय कर सके, इसके लिए किसान उत्पादक संगठन बहुत जोर शोर से आगे आ रहे हैं और सरकार का भी इन्हें भरपूर साथ मिल रहा है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि किसान उत्पादक संगठन से जुड़े लोग किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से जुड़कर तरक्की कर रहे हैं और साथ ही इस क्षेत्र में उन्हें सरकार का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमारे देश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। ऐसे में जब ये किसान अपनी थोड़ी सी उपज लेकर मंडी पहुंचते हैं तो उन्हें ना तो वाजिब दाम मिलता है और ना ही अपनी फसल का तोलमोल करने की स्थिति में होते हैं। एफपीओ गतिविधियों का प्रबंधन इस तरह किया जाता है जिससे सदस्यों को तकनीकी जानकारियाँ, वित्त व उपज के लिए अच्छा बाजार व बेहतर कीमत मिल सके। इसके अलावा इस संस्था ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 75 मोबाइल वैन चलाने का निर्णय लिया है, जिसमें चना दाल और प्याज की सब्सिडाइज रेट पर बिक्री की जाए। एनसीसीएफ कंज्यूमर्स का एक अपेक्स फेडरेशन है और एनसीसीएफ किसानों से प्रोक्योरमेंट करते हैं, गवर्नमेंट के लिए बफर स्टॉक मेंटेन करते हैं और जब भी गवर्नमेंट आदेश देते हैं उस टाइम मार्केट में एसेंशियल कमोडिटीज़ खास करके पल्सेस, प्याज, धान या कोई भी ऐसा चीज़ जैसा टमाटर, ये सब चीज़ें प्रोक्योर करते हैं और मार्केट में रिलीज़ करते हैं अंडर प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। ये एक मैंडेट है जिसके अंदर हम काम करते हैं। इसमें किसान और उपभोक्ता दोनों का भलाई होते हैं। हम लोग किसानों से अच्छे दाम पे धान या पल्सेस या प्याज या कोई भी चीज़ जो उनका प्रोडक्ट्स होता है वो ख़रीद लेते हैं और स्टोर करते हैं और जब महंगाई के टाइम पे या कुछ कारण से जब प्राइस आगे बढ़ता है उस टाइम होलसेल मार्केट में उसको रिलीज़ करते हैं, कई बार रिटेल मार्केट में भी रिलीज़ करते हैं। हमारे संस्था एफपीओज और किसानों का जो सोसाइटीज़ होता है वो सबसे जुड़े हुए हैं। दे आर ऑल रजिस्टर्ड विद अस। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमको प्याज ख़रीदना है, गवर्नमेंट का बफर स्टॉक होता है, तो अभी रिसेंटली राबी अनियंस हमने 1.5 लाख मेट्रिक टन नासिक और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से ख़रीदा था। तो उसके लिए हम वहाँ का जो एफपीओस है और सोसाइटी से वो सबको हमारे साथ रजिस्टर किया था और उनसे प्रोक्योरमेंट के लिए हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह दे देते हैं। फिर किसान आ जाता है, उनका रजिस्टर
रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उनसे हम प्रोक्योर कर लेते हैं, फिर स्टोर कर लेते हैं। बाहर के मार्केट में जो प्राइस है, आजकल पीछे आपने देखा होगा 200 रुपये टमाटर मिल रहे थे, तो लोग बड़ी एक दो करके खरीद रहे थे। प्याज है, प्याज का दाम इतना था कि लोग अपने रसोई से बिल्कुल ही प्याज निकाल दिया था। और ये मैंने अभी देखा, ये NCCF का वैन बहुत अच्छा आया है और ये अगर घर घर कॉलोनी में अगर ये जाएगा, जिसमें कि हमें दाल हैं, मिलेट्स हैं, अचार है और जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, हनी हैं, तो अगर वो हमें, एक तो सबसे बड़ी सहूलियत है कि वो घर के पास आपको मिल रही है। दूसरी सबसे बड़ी सहूलियत है जो मार्केट में इतने महंगे दामों पे हैं वो आपको बहुत ही सस्ते दामों पे आपके घर पे मिल रहा है। तो एक तो हमारा समय बहुत इसमें, क्योंकि आजकल बहुत सारी महिलाएं हैं, हम लोग भी हैं जो काम भी करते हैं, घर भी संभालते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है कि अब नहीं मिल रहा है तो चलो मार्केट से मंगवा लो। लेकिन मार्केट में इतना ज़्यादा दाम है कि खरीदना भी है और तकलीफ भी होती है, क्योंकि फिर हमारा पूरा बजट भी गड़बड़ हो जाता है। मंथली बजट जो होता है वो साग सब्जी में इतना ज़्यादा लग जाता है। तो ये अगर FPO, ये इनका टाई अप अगर NCCF वाले वैन से हुआ है, और ये इनका सबसे बड़ी बात है कि ये घर घर पहुंच के लोगों को रीचेबल हैं, दे आर वेरी रीचेबल, सो इट्स वेरी गुड। मतलब आई एम वेरी हैप्पी विद दिस गवर्नमेंट स्टेप एंड दिस शुड मोर, ये बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होना चाहिए। हमारे FPOs अलग अलग प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें मिलेट्स भी हैं, वहाँ के स्पेशल वैरायटीज़ के राइस या जो अदर स्पेशलिटीज़ हैं उस पे भी वो काम कर रहे हैं और वो उसकी पैदावार करके वो मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने सारे FPOs को ONDC पे ऑन बोर्ड करा दिया है, जिससे कि डायरेक्ट उनको ऑर्डर मिल रहा है। ये NCCF के साथ जो एग्रीमेंट हो रहा है हमारा, ये भी हमारे FPO के साथ, FPO के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी कि उनको उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलता था और मार्केट तलाशने में उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो और इसका फ़ायदा बिचौलिए उठाते थे जो कम रेट में सामान खरीद कर और ज़्यादा रेट में बेचते थे। अब NCCF जैसी संस्था जब हमारे बीच में आ रही है, तो हम इनके माध्यम से अपने FPO का एग्रीमेंट कराएंगे इनके साथ, और हमारे FPO के जो भी उत्पाद होंगे वो डायरेक्ट NCCF खरीद के और दिल्ली के जो कंज्यूमर्स हैं उन तक उपलब्ध कराएगी। अभी करीब 6,6400 के आसपास FPO बन गए हैं और उसमें से 90% FPO अभी अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इसमें जो सबसे अच्छी बात क्या है कि एक तो जो हमारे जो किसान हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उन तक क्वालिटी मतलब जो खाद बीज इनपुट की उपलब्धता नहीं थी, उनको हर जगह पे उनको ठगा जाता था। अभी क्या हो रहा है कि FPO के माध्यम से उनको समय पर उचित मूल्य पर खाद और बीज की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ताकि वो ससमय खेती कर सकें, पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि जब उनके फसल तैयार होते हैं तो FPO उन फसलों को खरीद कर और NCCF, ONDC ऐसे जितने मार्केट बड़े जो संस्थाएं जो मार्केट लिंकेज का काम करती हैं उनके साथ जोड़ रही है, जिससे किसानों के समय की बचत हो रही है और साथ साथ उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, जिसके चलते उनका उत्पादन भी बढ़ रहा है। भारत सरकार के द्वारा हमें एक FPO बनाने का मौका मिला और इसमें हमें एक फार्म मशीनरी बैंक भी मिला है जो 80% अनुदान छूट पर मिला है, और इसमें हमें खाद बीज की दवाइयाँ भी दुकान भी मिली है, और इसमें हमारे बीच कुछ महिला भी ग्रुप भी काम करता है, और इसमें हम मिलेट्स के प्रोडक्ट बनवाते हैं और बनाते हैं, और मिलेट्स पर काम करता है हमारा FPO। 5 महीने पहले हम लोगों ने अपना FPO बनाया है, जिसमें हम लोग शहद, हनी प्रोसेसिंग में काम कर रहे हैं और मशरूम में काम कर रहे हैं। मशरूम के भी प्रोडक्ट हम लोग दूसरे प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कुकीज़ बना रहे हैं, और अपना अचार है हमारे पास मशरूम के, और हनी के डिफरेंट तरीके के हम लोग शहद में है हमारे पास। शहद में हमारे पास अकेशिया हनी है, लीची हनी है और मस्टर्ड हनी है। तो इस तरह लगभग 7 से 8 तरीके के हम लोग हनी के ऊपर काम कर रहे हैं। पहले जब हम लोगों ने FPO नहीं बनाया था तो उसमें
हमारा जो सेल होता था हम लोग डीलर्स को देते थे और एक्सपोर्टर को देते थे, लेकिन जब से हम लोगों ने एफपीओ बनाया तो हम अपना खुद का प्रोडक्ट हम लोग सेल कर रहे हैं मार्केट में। ओएनडीसी पे भी हम लोग अभी बहुत जल्दी आने वाले हैं और मार्केट में हम लोग अपना एक अच्छे मुनाफे पे अच्छे प्रॉफिट के साथ हम लोग मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट अभी लॉन्च करने वाले हैं। स्पेशल हनी के ऊपर ही काम करते हैं अभी। पहले मैं करीब 12 साल से शहद पे ही काम कर रहा था, लेकिन रेट वगैरह कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था। तो अभी मोदी जी ने कुछ दिन पहले ही एफपीओ बनाने के लिए 10,000 एफपीओ बनाने के लिए एक स्कीम स्टार्ट की थी। उसके तहत एक हमने एफपीओ बनाया है और अभी एफपीओ में हमें पहले जो रेट नहीं मिलते थे वो अभी ओएनडीसी पे भी और जीएम पोर्टल पे भी हमने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। जो शहद हमारा पहले कौड़ियों के भाव बिकता था अभी वो अच्छे रेट पे बिकना स्टार्ट हो गया है और हम चाहते हैं कि ये जैसी सुविधा अभी हमें मिली है ये पूरे भारत में ऐसे ही एफपीओ बने और हर किसी को ऐसी किसानों का जो आय दुगनी करने का मोदी जी का सपना है वो पूरा हो। हमारा एफपीओ वैसे तो हनी बेस्ड है और हम हनी के साथ साथ बी पोलन, हनी बेस्ड कुकीज़, हनी बेस्ड जैम इन सब का उत्पादन कर रहे हैं। एसएफएसी के माध्यम से हम NNAF से जुड़े हैं जिससे हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। NAF के साथ साथ हम माई स्टोर पे भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं और जैम पोर्टल पे भी उपलब्ध हैं। इन सब प्लेटफॉर्म पे से जुड़ने के बाद हमारा एफपीओ को अच्छा रेट मिल रहा है और अच्छे से हम धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं जिसमें अब बारी है अगले सेगमेंट की जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। किसान अपनी फसलों को ऐसी जगहों पर बेच सके जहां पर उन्हें उनका वाजिब दाम मिले, ऐसी व्यवस्था ई-नैम के जरिए की गई है। ई-नैम यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार, जो किसानों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। किसान कैसे इससे जुड़ सकते हैं और कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज हम आपके लिए जो जानकारियां लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव और अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। आजादी की धुन बजी और निकल पड़े मतवाले, गांव शहर की गलियों से आए हैं हिम्मत वाले। बांध कफन जब घर से निकले बलिदानी की राहों पर, झूम उठा सावन मौसम का गलियों और चौराहों पर। वंदे मातरम, वंदे मातरम। विवाह की तारीख 25 जून निर्धारित की है। बच्ची को शांत कीजिए, फेरों का समय हो रहा है। पहल आपने की थी इस रिश्ते के लिए, मैंने नहीं। कब तक मायके में नागिन की तरफ कुंडली मारकर बैठी रहोगी दीदी माँ? तू कोड़ी की औरत, पूरी का प्रसाद के जवान लगा दिए। दीदी माँ। देखिए जानकी, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डैड, आप रिश्ता पक्का करने हैं यहाँ पे एडमिशन लेने? मुझे नहीं करनी कोई पढ़ाई। फिर यहाँ तो किरण को अपना सपना भूलना होगा, या हम सबको ये रिश्ता। मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहती हूँ और उसके बाद और कुछ भी नहीं। इस सब के लिए हमारी ना है। चाहे जो भी हो, मैं किरण को पढ़ाई के लिए शहर बेच कर ही रहूंगा। पैसों की धौंस जमा रहा है, निकल इस घर से। और ये बात याद रखना, किरण मेरी बेटी है और उसकी किस्मत का फैसला मैं करूंगा। देखिए जहां चांद रहता है, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।